उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसके निरीक्षण को लेकर आज उत्तराखंड की खेल मंत्री उधम सिंह नगर जिले में पहुंची थी। चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही हैं। मैम, ये बताइए कि आज आप निरीक्षण करने पहुंची थी स्टेडियम का, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना है, किस तरह की तैयारियाँ आप लोगों की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, 38 राष्ट्रीय खेलों की तिथि की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। निश्चित रूप से ये आयोजन प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी किए जाएंगे, जिसमें से उधम सिंह नगर भी प्रमुखता के साथ में है। उधम सिंह नगर के अपने रुद्रपुर क्षेत्र में हमारा साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम बना हुआ है। आज उसी की निरीक्षण करने भी हम पहुंचे थे। साथ ही वहाँ पर वॉलीबॉल और अन्य गेम्स के लिए जो हमारे संसाधन वहाँ निर्मित हुए हैं, चाहे मल्टीपर्पज़ हॉल हो चाहे अन्य साधन हो, उनको भी आज निरीक्षण किया है। निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ कार्य और शेष हैं जो कि वक्त रहते हुए किए जाना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। गुणवत्ता के साथ कार्य किए जाने को भी सुनिश्चित करना, और साथ ही क्योंकि हमारे जो संसाधन बने होते हैं वो टेक्निकल रूप से बिल्कुल ओके बनने चाहिए, क्योंकि नेशनल गेम के मानकों के अनुरूप बनने चाहिए, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके भी निर्देश दिए हैं। तो आज ये दो संसाधनों का आज निरीक्षण हुआ है। इसके साथ ही आज गदरपुर में मल्टीपर्पज़ हॉल का भी आज लोकार्पण हुआ है, जहाँ हमारे बच्चे अब जितने भी हमारे इंडोर गेम्स हैं वो वहाँ पर खेल पाएंगे। और निश्चित रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र में मल्टीपर्पज़ हॉल के लोकार्पित होने से और बच्चों के द्वारा ही वो लोकार्पण किए जाने से आज उन्हीं को समर्पित करते हुए बच्चों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए, उनके खेल के क्षेत्र में उनके लिए मल्टीपर्पज़ हॉल बहुत उपयोगी होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के बच्चे हों अथवा मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बच्चे, उनके साथ संवाद भी हुआ है, जहाँ पर वो लोग 2000 से लेकर 1500 रुपये प्रतिमाह जो धनराशि प्राप्त कर रहे हैं उसका वे क्या उपयोग करते हैं, ये उनके साथ में बातचीत करने के साथ में समीक्षा हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि बच्चे निश्चित रूप से उसको अपने खेल के साधनों के उपयोग में उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जिसे जानकर बेहद खुशी हुई है। तो मैं मानती हूँ कि हमारा 38वें राष्ट्रीय खेल में हमारे यही बच्चे जो आज इनको चाहे मल्टीपर्पज़ हॉल समर्पित हुआ है या वेलोड्रम समर्पित होने जा रहा है, रुद्रपुर का वॉलीबॉल संसाधन समर्पित होने जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे के समय नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने से लेकर मेडल लाने तक में उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। राष्ट्रीय खेल के दौरान कितने खेल होंगे और इनके लिए कौन कौन से जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहाँ पे खेलों का आयोजन किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय खेलों के लिए हमारे ऐसे देहरादून जनपद में इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद में कुछ गेम परेड ग्राउंड में भी होंगे। फिर उसके बाद में हरिद्वार में भी हमारे हॉकी और इत्यादि हमारे गेम प्रस्तावित है। इसके साथ ही फिर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हमारे 4 गेम प्रस्तावित हैं, और इसके साथ ही हमारे हल्द्वानी में, नैनीताल जनपद में भी हमारे गेम प्रस्तावित हैं। और गेम का समापन भी जो है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है समापन होगा। और इसके साथ ही हमारा टिहरी में भी हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं वो टिहरी झील में भी हमारे किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो मैंडेटरी गेम्स हैं वो सभी पहाड़ी जनपद से लेकर मैदानी जनपदों में प्रस्तावित कर दिए गए हैं। हमारी यही कोशिश है कि जब तक हमारे ये नेशनल गेम की डेट की शुरुआत होती है उससे पहले जो है कार्य हमारे द्वारा जो 95% पूर्ण होंगे उसे 100% पूर्ण करेंगे। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इससे उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको कितना लाभ मिलेगा और प्रदेश में जो खेल की जो भावना है उसे बढ़ाने में सरकार को कितनी सहायक सिद्ध हो गई है? देखिए, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत गर्व का विषय है। और ये गर्व का विषय तो उनके लिए विशेषता हो जाता है जो खासकर हमारे खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि इस अवसर का तलाश जो है हर खिलाड़ी पूरे आजीवन अपने जीवन में करता है। और मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड का युवा खिलाड़ी और बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है, क्योंकि एक सुनहरे अवसर के रूप में ये नेशनल गेम उनको प्रतियोगिता के रूप में मिलते हैं। और ये उत्तराखंड में होने पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा एडवांटेज भी है। तो मैं मानती हूँ कि इस अवसर को जो है हमारे यहाँ के खिलाड़ी बहुत भुनाने का काम करेंगे, क्योंकि वे इस प्रीमाइसेस में प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, यहाँ के वातावरण को ठीक प्रकार से जानते हैं। तो ये उनके लिए एडवांटेज के रूप में काम करेगा। बाकी हमारा उत्तराखंड एसोसिएशन के साथ में जिस प्रकार से संवाद हुआ है, डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बेहतरीन कोच लाने से लेकर बेहतरीन कैंप देने से लेकर सभी चीज़ में पूर्णतः उनको सहयोग कर रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आयोजन बेहतरीन करने के साथ साथ में मेडल की सूची में बेहतरीन स्थिति में खड़ा
खड़ा होना है तो इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये स्पष्ट निर्देश हैं कि पैसे की कोई कमी है नहीं। हमारा काम जो है आयोजन करना बेहतरीन ढंग से, हमारा काम है मेडल लेकर आना बेस्ट वे में। ये इसकी छूट जो है पूरी तरीके से विभाग को दी है और विभाग ने जो है खिलाड़ी चयन में हमारे एसोसिएशन को दी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और युवाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही डायमंड अवसर है। उत्तराखंड के दूर दराज के जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उनके लिए चलाई जा रही हैं? देखिए, जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं जो खासकर बहुत दूर दराज रहते हैं, हम तो न्याय पंचायत स्तर के बच्चों को भी जानते हैं। उन बच्चों की आयु हम देखते हैं कि 8 से लेकर 10 वर्ष और 8 से लेकर 14 वर्ष और 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे जो प्रदेश के कोने के तोक में भी रहते हैं, उन बच्चों का चयन हमने खिलाड़ियों के रूप में किया है और वे बच्चे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान उन्नयन योजना के रूप में चिन्हित हैं। वही बच्चे जो है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के रूप में चयनित हैं। जो बच्चे खिलाड़ी उन्नयन के रूप में चयनित है वे 1500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं और जो बच्चे मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के रूप में चयनित है वे 2000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा वे बच्चे जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं वे हमारे हॉस्टल्स में रह रहे हैं। जो बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं वे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में रह रहे हैं। तो लगातार सरकार की ओर से खेल को प्रोत्साहित करने और उनके संसाधनों का खर्च उठाने के लिए सरकार उनको सहयोग कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि खिलाड़ियों के लिए हम बेहतरीन खेल नर्सरी जो है वो तैयार कर पाएँ। बचपन से ही उनके अंदर खेल का बीज जो है वो बोया जाए। उनके अंदर जब ये कल्चर डेवलप होगा खिलाने का, खेलने का, खिलाड़ी बनने का, तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय की चुनौतियों में जो हमको बड़े स्तर पर हमारे खेल होंगे तो स्वाभाविक रूप से वे बच्चे सही दिशा को प्राप्त करेंगे। सरकार का उद्देश्य यह भी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें और खेल का नशा करें। तो खेल के नशे से बेहतरीन कोई नशा नहीं है। तो सरकार चाहती है कि बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो एक वातावरण जो ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट पे होना चाहिए उसकी दिशा में लगातार सरकार कदम बढ़ा रही है। खेल से इतर अगर राजनीति की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पे हमला बोला, कह रहा है कि नगर पालिका और नगर पंचायत जो चुनाव है उससे कहीं ना कहीं सरकार भागती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायतें हों, मैं समझती हूँ कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उस चुनाव को समय पे कराना और सही तरीके से कराना, संपन्न कराना और बाकायदा आरक्षण को मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ अन्याय ना हो उसको सुनिश्चित करना। तो मुझे लगता है कि अब संकेत हो चुके हैं और बहुत जल्द जो है नगर निकायों के चुनाव जो है वे घोषित किए जाएंगे। निश्चित रूप से इन नगर निगमों में हो या नगर निकायों में हो, चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और जिस प्रकार के राज्य सरकार के कार्य हैं तो नगर निकायों के चुनाव में जो है निश्चित रूप से कमल के फूल खिलता आया है और आगे भी खिलेगा। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या जी मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही जो गांव स्तर, जो दूर दराज के गांव हैं, वहां भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.